बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 23 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है शो डैट z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आई सेटिस्फाई द इक्वेशन z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल 0। इस इक्वेशन को हमें सेटिस्फाई करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, z की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम गिवन करते हैं, गिवन इक्वेशन। तो हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल 0। अब हम इसमें पुट करते हैं कि z इज इक्वल 1 प्लस आई। तो 1 प्लस और माइनस आई है, तो एक दफ़ा प्लस आई पुट कर देंगे और दूसरी दफ़ा माइनस में। तो z की जगह वैल्यू रखेंगे 1 प्लस आई स्क्वायर, ये z की जगह वैल्यू आई 1 प्लस आई और इसका स्क्वायर माइनस 2, और ये z की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आई और प्लस 2 इक्वल 0। अब मैं जानता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 1 जो है वहाँ हमारे पास a है, तो a की जगह 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 2 1 की जगह, यानी कि a की जगह 1 और b की वैल्यू i है, सेकंड वैल्यू b है, प्लस दोबारा b की वैल्यू i। तो ये तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला मैंने इसमें लगा दिया। फिर इसको सोल्व करता हूँ, माइनस 2 2 1 ज़ा 2, तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2i से मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 2i, और ये प्लस का 2 इक्वल हो गया 0 के। देन 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 1 ज़ा 2, 2i से मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 2i प्लस i का स्क्वायर, यानी कि i स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस 2i इक्वल 0। देन अब मैं ये कह सकता हूँ कि 1, अच्छा प्लस 2i से माइनस 2i कैंसिल, प्लस i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1, तो आई स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस 1 इक्वल 0। 1 प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास 0 इक्वल 0 हो गया। तो ये तो सेटिस्फाई कर गई, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि इसका आंसर 0 आ गया। अब सेम यही काम मैं करूँगा, इसमें z इज इक्वल टू 1 माइनस आई रखूँगा, z की जगह 1 माइनस आई रख के सोल्व करूँगा, तो इसका आंसर भी 0 के इक्वल आना चाहिए। तो अब ऐसा कर लेते हैं। अब मैं लिखूँगा पोर्ट z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, तो z की जगह आ जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन आपके पास गिवन क्या है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्योंकि इक्वेशन बार बार तो मैं ऊपर नहीं लेके जा सकता ये, तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी। तो पहले z का स्क्वायर है, यानी z की जगह 1 माइनस आई, इसका स्क्वायर होगा माइनस 2, फिर दोबारा z की वैल्यू 1 माइनस आई हो गया, प्लस 2 इक्वल 0। अब a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन होगा, 1a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a आपके पास 1 है, यानी a की जगह 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 a की जगह 1 आ गया, b आपके पास यहाँ पे सेकंड नंबर यानी i है, और प्लस सेकंड नंबर i का स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह 1 और b की जगह i। तो इस तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर तो सोल्व हुआ। इसके बाद ये सोल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, इसके बाद ये सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2i से मल्टीप्लाई, आंसर 2i हो गया। देन प्लस 2 इक्वल 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 1 ज़ा 2, i से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया 2i प्लस i का स्क्वायर एंड प्लस 2i बच गया इक्वल 0। 2i से 2i कैंसिल हो गया, 1 प्लस आई स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 के इक्वल 0। अब आप जानते हैं इम्प्लाइज डेट 1 प्लस माइनस माइनस और 1 इक्वल 0, एंड इम्प्लाइज डेट 0 इक्वल 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर Z हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है शो बाय एग्जाम्पल सेट। हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है कि 1 + z होल स्क्वायर इज इक्वल 1 + 2z + z स्क्वायर। तो ये तो वही होगा जो a + b का होल स्क्वायर सिंपल प्रूव करना है हमें। बट हम यहाँ ये जानते हैं कि लेट z इज इक्वल 1 + i। z को मैं लेट कर सकता हूँ कि ये 1 + i के इक्वल है। अच्छा, मैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 + z होल स्क्वायर। अब मैं लिख लेता हूँ पुट z इज इक्वल 1 + i। इस z की जगह 1 + i पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास हो जाएगा 1 + z की जगह वैल्यू आ जाएगी 1 + i होल स्क्वायर इम्प्लाइज z। तो 1 + 1 हो गया 2 + i होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बना हमारे पास? a + b होल स्क्वायर। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a² + 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू i है, यानी कि फर्स्ट नंबर a होता है और सेकंड नंबर b होता है। तो a² + 2ab + b स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर दिया मैंने। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 + 2 × 2 = 4, i से मल्टीप्लाई तो 4i + i स्क्वायर। मैं जानता हूँ कि i² बराबर होता है -1 के। तो हमारे पास आया 4 + 4i और +-1, क्योंकि i² बराबर होता है -1 के। तो देन इसके बाद 4 + 4i +-1 इम्प्लाइज डैट। आप देखें ये रियल नंबर है क्योंकि 4 है, i नहीं है। ये भी रियल पार्ट है क्योंकि 1 है, i नहीं है। तो 4 में से 1 माइनस करो, आंसर आएगा 3 और +4i। तो ये आपके पास हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेते हैं टेकिंग r.h.s, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 + 2z + z स्क्वायर। मैं कहता हूँ पुट z इक्वल 1 + i। तो क्योंकि 1 + i z के इक्वल है, ये हमने स्टार्ट में लेट कर लिया था, तो 1 अपनी जगह पे रहा +2, z की वैल्यू है 1 + i प्लस z की वैल्यू है 1 + i का होल स्क्वायर। अब मैं ये जानता हूँ कि 1 प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2 × 1 = 2 + 2i से मल्टीप्लाई, आंसर 2i आया, प्लस a + b का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन होगा, यानी कि a² + 2a यानी 1 है, b यानी i है, प्लस b²। ये फर्स्ट नंबर a कहलाता है, सेकंड नंबर b कहलाता है। देन उसके बाद हमारे पास 1 + 2 3 हो गया, प्लस 2i, 1² 1 होता है, 2 × 1 = 2, i से मल्टीप्लाई 2i और प्लस i²। अब मैं ये जानता हूँ कि i² की वैल्यू -1 होती है। तो हमारे पास क्या आया, 3 में ये 1 प्लस किया तो आंसर आया 4, 2 में ये 2 प्लस किया तो आंसर आया 4i, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी में प्लस होता है, इसलिए दोनों प्लस हुए तो 4i हो गया। ये रियल में प्लस हुआ। i² बराबर होता है -1 के। तो अब आप देखें, इम्प्लाइज डैट 4 + 4i अपनी जगह पे रहा, +-1। अब आप ये देखें कि इम्प्लाइज डैट ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, क्योंकि आई नहीं है दोनों के साथ, और रियल में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का, +-, 4 में से 1 माइनस हुआ, 3 आ गया, +4i अपनी जगह पे रह गया। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड है। अब आप देखें ध्यान से, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, 3 + 4i। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। अब हमारे पास पार्ट 2 है, इसके Z1 Z2 Z3 का होल कॉन्जुगेट है, ये इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट और Z3 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले तो मैं लेट कर लेता हूँ कि Z1 इज इक्वल i,
Z1 i के इक्वल है, Z2 इक्वल 2i और Z3 इज इक्वल 3i। तो इसी तरह ये फर्दर आगे चलना स्टार्ट हो जाता है, 4 इक्वल 4i, 5 इक्वल 5 है। तो मैं दो तरीके से इसको सोल्व कर सकता हूँ, या तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ सोल्व करूँ और राइट हैंड साइड लूँ सोल्व करूँ, दोनों का आंसर इक्वल आ जाएगा, जैसे मैंने ऊपर किया ये वाला क्वेश्चन जैसे किया। एक तो ये मेथड है। अच्छा, अगर आपके पास पेज बड़ा है, जैसे मेरे पास पेज बड़ा है, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा इजी है और जल्दी हो जाएगा। आप देखें Z1 Z2 Z3 का होल कॉन्जुगेट है ना, तो आप ज़रा सबसे पहले यहाँ पे तो होल कॉन्जुगेट है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सबका अलग अलग कॉन्जुगेट है। तो सबसे पहले तो आप अलग अलग कॉन्जुगेट ले लें। -i Z2 का कॉन्जुगेट जो है वो -2i होता है और Z3 का कॉन्जुगेट जो है वो -3i होता है। 1 का -i, 2 का -2i और 3 का -3i, ये मैंने सबका कॉन्जुगेट अलग अलग ले लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। Z1 की वैल्यू मेरे पास i है, डॉट Z2 की वैल्यू मेरे पास 2i है, डॉट Z3 की वैल्यू मेरे पास 3i है, इक्वल Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू मेरे पास -i है, Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू मेरे पास -2i है और Z3 कॉन्जुगेट की वैल्यू मेरे पास -3i है। तो ये देखो मैंने इसमें सब में प्लस प्लस नंबर लिया क्योंकि मैंने Z1 Z2 Z3 वैल्यूज़ लिखे सिंपल, और इसमें माइनस माइनस लिया क्योंकि सबका अलग अलग कॉन्जुगेट है। तो इसमें क्या होता है, पहले आपने सोल्व करना होता है, जो आंसर आता है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। इसमें पहले कॉन्जुगेट लेना होता है, उसके बाद सोल्व करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है यानी। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 3 ज़ा 6, आई बेस सेम, पावर ऐड हो गई i³ इक्वल माइनस माइनस माइनस, यानी 3 टाइम्स माइनस आएगा तो आंसर में माइनस आता है, और 3 2 ज़ा 6 और i³ हो जाएगा। तो अब आप ये जानते हैं कि i³ इज इक्वल टू -i के इक्वल होता है। i³ की वैल्यू -i के बराबर होती है, ठीक है। तो हम 6i³ की जगह में लिख सकता हूँ -6i लिख सकता हूँ, क्योंकि -i के बराबर था, माइनस पहले लिख लिया, i लिख लिया, और ये -i के बराबर होता है। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ -i के बराबर। i³ की वैल्यू -i के बराबर होता है, तो i³ की जगह -i लिख सकता हूँ मैं। अब ये आंसर आ गया मल्टीप्लाई में। अब इसका मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ, तो कॉन्जुगेट क्या कहता है, इसका साइन चेंज कर देना है। तो ये 6i हो गया, साइन चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि ये तो मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद कॉन्जुगेट लिया है। और इसका मैं इसका तो मैं कॉन्जुगेट ले चुका था, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस और 6i। तो आप देखें दोनों इक्वल हो गया। ये तो एक था फर्स्ट मेथड। अब इसका मैं सेकंड मेथड भी आपको करवा देता हूँ कि आपने कैसे पहले फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उसके बाद राइट हैंड साइड लेनी है, तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास कॉपी में हुआ है कि लेट किया है, Z1 इक्वल i है, Z2 इक्वल 2i और Z3 इक्वल 3i है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो Z1 Z2 Z3 लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को। तो i डॉट 2i डॉट 3i, यानी कि Z1 की वैल्यू i, Z2 की वैल्यू 2i, Z3 की वैल्यू 3i। जब तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6 और i³ हो गया। और मैं जानता हूँ कि i³ की वैल्यू -i के बराबर होती है, तो इसलिए i³ की जगह -i आ गया, तो ये -6i हो गया। जो आंसर आया इसका मैं लूँगा कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट में एक लाइन आएगी और इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हुआ। राइट हैंड साइड जब मैंने लिया, तो सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड में क्या कहता हूँ कि भाई तीनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लेना है। तो मैंने क्या किया, Z1 का कॉन्जुगेट जो है -i होगा, Z2 का -2 है, Z3 का -3, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, सिंपल। तो अब जब मैं तीनों आंसर को मल्टीप्लाई करूंगा तो -i -2 -3i, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि जब माइनस ऑड की तादाद में आएंगे 1 3 5 7 तो आंसर में माइनस आता है। 3 2 ज़ा 6 और i 3 टाइम्स i यानी i³ हो जाएगा। i³ मैं जानता हूँ -i के इक्वल होता है, तो इस i³ की जगह -i आ जाएगा, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 6i हो जाएगा। और हमने देखा 6i दोनों इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इसको मैं यूं कह सकता हूं कि -6i³ बराबर होता है -i के, माइनस माइनस प्लस और 6i हो गया ये। तो ये मैंने दोनों मेथड से आपको करवा दिया क्वेश्चन ये वाला। अच्छा, इसका पार्ट 3 देखिएगा। पार्ट 3 हमारे पास है Z1 Z2 Z3 Z4 और Z1 Z3 Z2 Z4, यानी कि आपको इन दोनों लेफ्ट और राइट को सोल्व करके आंसर इक्वल करना है। तो सबसे पहले वही काम किया, लेट किया Z1 की वैल्यू, Z2 Z3 और Z4 की वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फर्दर आगे जाएगा तो इस तरह वैल्यूज बढ़ती जाएगी। Z1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, i डॉट, Z2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2i।
इसी तरह Z3 की वैल्यू मेरे पास क्या है 3i और Z4 की वैल्यू क्या है मेरे पास 4i। तो Z1 Z2 Z3 Z4 की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर दी मैंने, और यहाँ पर भी यही काम करूँगा। Z1 की वैल्यू i है, Z3 की वैल्यू 3i है, Z2 की वैल्यू 2i और Z4 की वैल्यू 4i है। तो मैंने सिंपल क्या किया, उसकी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 1 है, 2 1 ज़ा 2 और i का स्क्वायर हो गया, और 3 4 ज़ा 12 i का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 3 1 ज़ा 3 i का स्क्वायर और 2 4 ज़ा 8 i का स्क्वायर, क्योंकि i से मल्टीप्लाई आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर जानते हैं आप -1 के इक्वल होता है। तो मैंने आपको एक आसान सी ट्रिक प्रीवियस वीडियोस में मैंने सिखाई थी। मैंने कहा था भाई देखो कोई नंबर लिखा है उसके साथ आई स्क्वायर लिखा है, तो आप सिंपल क्या करो, उसका साइन चेंज करो, उसके साथ नंबर लिख दो, आई स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यानी -9 लिखा है आई स्क्वायर, तो अगर आपको आई स्क्वायर खत्म करना है तो माइनस को प्लस कर दो, 9 कर दो। तो मैंने एक ट्रिक सिखाई थी ये वाली। आप क्या करोगे, सिंपल इसको साइन चेंज कर दोगे, तो आई स्क्वायर के साथ यहाँ 2 के साथ प्लस है तो -2 हो जाएगा, आई स्क्वायर खत्म हो गया। 12 के साथ प्लस है तो -12 हो जाएगा, आई स्क्वायर खत्म। 3 के साथ प्लस है तो -3 हो जाएगा, और 8 के साथ प्लस है तो माइनस, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, आई स्क्वायर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं आई स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और -1 8 से मल्टीप्लाई 1 उस नंबर से मल्टीप्लाई वो नंबर खुद आ जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 24 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 3 ज़ा 24 होता है। तो देखो लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएगा, हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो एक आसान सा क्वेश्चन था ये। तो देखिएगा इसका लास्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। तो आपको इन दोनों को प्रूव करना है। तो ये वही दोबारा लेट करेंगे, Z1 2 3 और 4 की वैल्यूज लेट कर ली दोबारा मैंने। Z की वैल्यू है 1 + i Z, अब ब्रैकेट Z1 की वैल्यू है i प्लस Z2 की वैल्यू है 2i प्लस Z3 की वैल्यू है 3i इक्वल Z की वैल्यू है 1 + i, Z1 की वैल्यू है i, Z की वैल्यू है 1 + i, Z2 की वैल्यू है 2i, Z की वैल्यू है 1 + i, Z3 की वैल्यू है 3i। तो सिंपल हमने क्या किया, Z1 Z2 और Z3 की वैल्यू पुट कर ली। अच्छा, इसमें Z की वैल्यू मैंने नहीं लिखी, Z की वैल्यू 1 + i लेट करेंगे हम, ये लेट करेंगे हम, ये भी लेट करेंगे हम। Z की वैल्यू 1 + i है, बाकी Z1 2 3 और 4 की वैल्यूज ये है। अब हम सिंपल इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो एंड ऑफ द टाइम दोनों के आंसर इक्वल आ रहे होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 + i तो सेम रह गया, इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 1 है यहाँ, जहाँ कुछ ना वहाँ 1 होता है। 1 + 2 3, 3 + 3 6i, यानी कि सिंपल प्लस कर दिया सिंपल। और जब प्लस करते हैं तो i की पावर में कोई चेंजिंग नहीं आती। तो 1 + i इस i से मल्टीप्लाई हो तो i 1 ज़ा i हो गया, प्लस i से मल्टीप्लाई i स्क्वायर हो गया, प्लस, ठीक है, ये पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ i और फिर ये i से मल्टीप्लाई हुआ। अब ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई तो 2i हो गया, 2i इस i से मल्टीप्लाई तो 2i स्क्वायर हो गया, प्लस इसी तरह 3i इस 1 से मल्टीप्लाई तो 3i हो गया, और 3i इस i से मल्टीप्लाई तो 3i स्क्वायर हो गया। तो i स्क्वायर का कॉन्सेप्ट तो मैंने अभी सिखाया आपको। अच्छा देखें, 6i इस 1 से मल्टीप्लाई आंसर आया 6i, प्लस 6i इस i से मल्टीप्लाई आंसर आया 6i स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक ये रहा i, एक ये रहा i, एक ये रहा, 3 ऐसे सिर्फ i है। तो आप क्या करोगे, ये 1 है, जहाँ कुछ ना वो 1 हो, 1 + 2 3 और 3 + 3 6, यानी कि 6i हो गया। इन तीनों को प्लस कर लिया हमने, ये और ये और ये, इन तीनों को प्लस कर लिया हमने। अब i स्क्वायर का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि देखो i स्क्वायर सिंपल -1 हो गया, और ये -2 हो गया, क्योंकि i स्क्वायर खत्म हो तो प्लस का साइन चेंज होगा माइनस, और ये -3 हो गया। तो 6i और ये i स्क्वायर जब खत्म होगा तो ये -6 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट दिया था मैंने आपको, और 6i अपनी जगह पे रहा। अब देखें, प्लस माइनस माइनस 1 और 2 और 3 5 हो गया, माइनस का 5, यानी माइनस माइनस प्लस 2 + 3 5 हो गया। अब रियल पार्ट पहले होता है, इमेजिनरी बाद में होता है। तो पहले रियल लिख लें -6 और फिर इमेजिनरी लिख लें +6i। इसी तरह यहाँ पे 5 + 1 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी -6 हो गया। तो रियल पार्ट पहले लिख लें -6 और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख लें +6i। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी राइट हैंड साइड से इक्वल हो गई, तो हम कहेंगे हैंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आप देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स हैं।
तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने चूज़ किया और ये है स्क्वायर रूट 2 माइनस आई और प्लस आई, इस स्क्वायर रूट 2 आई से जब मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट 2 तो अपनी जगह पे रहा, आई से मल्टीप्लाई आई स्क्वायर हो गया माइनस आई 1 से मल्टीप्लाई आई हो गया। तो एक तो आप ये काम करोगे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल, और एक आप ये करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड मत लिखो, आप इसी को लेके चलो, इसको सोल्व करते हुए -2 इक्वल कर लो। तो हमने तो लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लिया, चूज किए, तो चलो इसको सोल्व करेंगे, आंसर -2 आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। आप देखिएगा स्क्वायर रूट 2, ये -i और ये -i यानी -2i हो गया, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, यानी कि -1 और -1 ये -2 हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 1 + 1 2 होता है और माइनस का साइन आता है। तो अब आई स्क्वायर मैंने आपको सिखाया, बार बार मुसलसल यही बोलते आ रहा हूँ कि आई स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और अगर आपने आई स्क्वायर खत्म करना है तो इस साइन को चेंज कर दो, -2 कर दो, स्क्वायर रूट 2 कर दो, तो स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो आंसर में आ गया -2i। देखिए -2i जो आंसर आया हमारे पास, और यही आपके पास राइट हैंड साइड पे था, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 2 है, तो इसमें भी आप वही काम कर सकते हैं। देखिए 2 काम है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड चूज करें, इसको सोल्व करते हुए आप राइट हैंड साइड ले आए -4, या फिर आप दोनों को एक साथ लेके चलें, इसको सोल्व करते हुए -4 इक्वल कर दें। तो हम एक काम करते हैं, 1 - i होल पावर 4 इक्वल -4 एक साथ लेके चलते हैं। मैंने आपको पिछले सवाल में मैंने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड लेके आपको प्रूफ करवाया था, तो मैं दोनों मेथड बताता हूँ ताकि आपको ईजी हो, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये जानते हैं कि आपने कभी भी a - b होल पावर 4 का तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब भी आपके पास, आपने ना 2 और 3 का फॉर्मूला पढ़ा है, +b का होल स्क्वायर और a + b का होल क्यूब पढ़ा है आपने, प्लस और माइनस में, 4 नहीं पढ़ा। तो जब भी 4 या उससे ज़्यादा पावर आ जाएगी तो आप उसको ब्रेक कर दोगे। आप ब्रेक कुछ इस तरह से करोगे 2 and 2, क्योंकि 2 to the 4 होता है और -4। अब आप a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दोगे इसमें, तो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b² होता है। अब फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, a इसमें 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर -2 a 1 है, और b सेकंड नंबर b है यानी i b है, प्लस b का स्क्वायर यानी i का स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर दोबारा करेंगे जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, और -4 के इक्वल है। ये 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, -2 1 = 2 और i हो गया यानी 2i हो गया, प्लस i² हो जाएगा, i² और इसका होल स्क्वायर इक्वल -4 हो गया। अब मैं ये जानता हूँ 1 - 2i, i² हमेशा हम बार बार मुसलसल पढ़ते आ रहे हैं, i² खत्म करना है तो इस साइन को चेंज कर दो, -1 हो जाएगा, क्योंकि i² बराबर तो -1 की, तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, -2i की होल पावर 2 आ गई, और -4 साथ साथ चल रहा है। अब आप देखें -2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, क्योंकि स्क्वायर जो है माइनस खत्म कर देता है, और i का स्क्वायर हो गया -4, क्योंकि i ये स्क्वायर इस 2 पर भी आएगा और ये स्क्वायर इस i पर भी आएगा। i² खत्म करना है तो साइन चेंज कर दो, -4 इक्वल -4 हो गया, तो आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो ये आपका प्रूव हो गया। इसी तरह इसका सबसे लास्ट पार्ट रह गया, पार्ट नंबर 3, वो आपका है i³ इक्वल i के -i के इक्वल है, और i4 इक्वल 1 के इक्वल है। सॉल्यूशन तो ये तो वेरी इजी है। देखें सबसे पहले i³ लें, i³ बराबर होता है, आप i² में कन्वर्ट कर दो, आप इम्प्लाइज डेट, आप ये जानते हो कि i³ बराबर है, i² की वैल्यू -1 के बराबर है, आप ये जानते हैं, .i हो गया, तो i³ इक्वल -1 i से मल्टीप्लाई तो -i हो गया, तो आपने नोट किया i³ इक्वल हो गया -i के। ठीक यही i4 के साथ भी कर सकते हो आप, i4 को आप ब्रेक कर दो i² में, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो आप इस तरह ब्रेक कर सकते हो उसको, इम्प्लाइज डेट i4 बराबर हो गया, i² बराबर है -1 के और i² बराबर है -1 के, तो i4 बराबर हो गया माइनस प्लस और 1 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे आपका ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
तो अब तक हमने देखा कि फर्स्ट ईयर में चैप्टर 1 कंप्लीट किया, चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट किया, और हमने हर एक एक चीज़ कंप्लीट की। और हम टारगेट जो हमारा है वो कॉन्सेप्ट बेस है, हम लोग कॉन्सेप्ट की बातें कर रहे हैं और उससे हमारे पास क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे सोल्व हो रहे हैं। तो आई होप अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी तो अब तक आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.3 के बारे में बात करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।